हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कवर करने वाले हैं विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड सीजन 2 का एपिसोड 10। और सच बताऊं तो आज का ये एपिसोड एक अलग ही लेवल पर जाने वाला है, क्योंकि आज विल का वो रूप सामने आएगा जिसे देखकर बड़े बड़े मेजेस के होश उड़ने वाले हैं, और साथ ही खुलेगा अकेडमी का सबसे बड़ा राज। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2-3 बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया था, और क्रीटोस बताने लगता है कि मुझे इन सभी चीजों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा जाए तो ये सभी बच्चे किसी भी ग्रुप में जाना डिजर्व नहीं करते। और सेरा भी उन सभी को बधाई देने लगती है उनके गुट में शामिल होने के लिए, और वो अभी सेरेमनी को खत्म करने की बात करने लगी हैं। और ये सुनने के बाद तो बंदे काफी घबरा जाते हैं, मतलब लिहाना और विग्नॉल काफी घबरा जाते हैं, और वो लोग बात करने लगते हैं कि अगर गलती से भी ब्लूम खत्म हो गया तो वो लोग किसी भी टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और क्रूट्स बताने लगता है कि अभी हमें ज्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे और उनसे नहीं हुआ होगा, इस कारण शर्मिंदा के मारे यहाँ से चले गए होंगे, क्योंकि विल को पता है कि वो सिलेक्ट होने वाला तो है नहीं। सेरा जो थी वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्रूट्स के ऊपर। क्रूट्स भी काफी ज्यादा बकवास करने लगता है कि जो लोग भागने की कोशिश करते हैं, अटैक से दूर जाते हैं, उनको सच बताओ तो टावर के ऊपर जाने का बिल्कुल भी इजाजत नहीं होना चाहिए। और वो एल्फेरिया से इसके बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है। और एल्फेरिया वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेयर कर रही थी। वो सोच रही है कि काश विल यहाँ पे सही टाइम पे आ जाए। और क्रूट्स भी काफी हैरान होता है, क्योंकि फाइनली विल और जूलियस वहाँ पे आ गए थे, और दोनों ही काफी ज्यादा माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन देखा जाए तो ब्लूम खत्म होने से पहले वो लोग वहाँ पे पहुंच गए थे। और ये चीज देख के विग्नॉल और कॉलेट काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही नहीं बल्कि और भी काफी सारे लोग। और देखा जाए तो क्रूट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बाद फिर से मॉन्स्टर अपीयर करता है और बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट विल के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और वहाँ पे विल के सामने काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं, और कोई भी इसका रिप्लाई नहीं करता। और कैरियट भी बताने लगा है कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब सभी तुम्हारी बात पे सहमति कर रहे हैं। और विल भी काफी जोश में कहने लगता है कि वो कुछ भी करके इस बार का टेस्ट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन सही बात तो ये है कि जूलियस काफी ज्यादा घबरा रहा था। उसको नहीं लग रहा था कि विल अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा, वो विश का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। और वो मैजिक का इस्तेमाल करने वाला था ताकि वो विल की मदद कर सके। लेकिन कमाल की बात तो ये था कि तभी उसके नीचे सर्कल अपीयर होता है, और ये करने वाली एल्फेरिया थी। और वो बताने लगती है कि तुम्हें अभी अपने को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और सच बताऊं तो तुम्हें मेरे गुट में आना चाहिए। और जूलियस भी काफी गुस्सा हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि वो वहां से हट चुका है तो शायद विल कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एल्फेरिया भी काफी ज्यादा मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि विल के इतने मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और तुझे विल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुमने अच्छी ट्रेनिंग दी होगी विल को। और जूलियस जो होता है वो भी विल को काफी ज्यादा धमकी देने लगा है कि तुझे कुछ भी करके टावर के ऊपर आना है। और विल भी बताने लगता है कि तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ कर लूंगा। और विल भी कहने लगता है कि बस तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। और इसके बाद बंदा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चला जाता है, और साथ ही हमें सेरेडविन का सीन दिखाया जाता है। और वो बात करने लगती है कि विल तुम्हें दिखाना होगा कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। और विल सबसे पहले उस किताब के बारे में सोचने लगता है। तभी वो इमेजिन करने लगता है एल्फेरिया के छोटे वर्जन को, जिसके साथ उसने किताब को पकड़ रखा था। और तभी किताब के पेजेस अपने आप पलटने लगते हैं, और उसके अंदर हमें विल के सभी मेमोरीज दिखाई जाती है एल्फेरिया के साथ बिताए हुए। और वो बताने लगता है कि मुझे उन सभी पलों को याद करना पड़ेगा, वही मेरे लिए पावर्स का काम करने वाले हैं। और सच में जो उसने लास्ट टाइम किया था एल्फेरिया के साथ मिलकर वुल्फ को मारते टाइम, वही पावर वो फिर से जगाने की कोशिश करता है। और सच में उसके आसपास हमें एनर्जी दिखाई देती है, और सच में वो पावर्स का इस्तेमाल करने लगाता है। ये चीज देख के क्रोइट्स काफी ज्यादा हैरान होता है, और बाकी दोस्त उसके काफी ज्यादा खुश होते हैं। और क्रोइट्स बताने लगता है कि आखिरकार कैसे हो सकता है, वो आखिरकार मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और विल अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, और काफी गंदा वाला डैमेज देता है, मतलब उसको मार देता है 1-2 मॉन्स्टर को। और बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि विल कभी भी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और देखा जाए तो एक काफी कमाल का तो मैजिक नहीं था, लेकिन उसके हिसाब से ये काफी सही मैजिक था जो कि उसने इस्तेमाल किया पहली बार। और विल फिर से काफी ज्यादा एनर्जीज को इकट्ठा करने लगता है, और फिर से मॉन्स्टर के ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक करने के लिए जाने लगता है। और एल्फेरिया भी काफी ज्यादा हैरान हो रही थी, और साथ ही जीनो बात करने लगता है कि मुझे बस यही चाहिए, मतलब बहुत मजा आ रहा है। और सेरेडविन कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा था विल, तुम ये कर सकते हो। और तभी सेरेडविन के पीछे फिन आ जाता है, और वो कुछ ऐसा कहता है जिससे आप लोग काफी हैरान हो जाओगे, और सेरेडविन की रियलिटी ही पता चल जाएगा आपको। और फिन कहने लगता है कि मैं आपको प्रिंसिपल कह के बुलाऊं या फिर आपको सेरेडविन कहूं। और सेरेडविन कहने लगती है कि तुझे सेरेडविन ही कहना चाहिए, प्रिंसिपल कहने की जरूरत नहीं है, वो मेरा दूसरा रूप है जिसको मैं अभी छिपाने की कोशिश कर रही हूँ। और तभी हमें पता लगता है कि एकेडमी के अंदर जो प्रिंसिपल थी, जो कि विल की मदद करती थी, जिसने विल को टावर के ऊपर भेजा था, वो और सेरेडविन एक ही है, मतलब ये बंदी वही है। मतलब वहाँ पे तो काफी बढ़िया लगती है, अभी काफी सही लग रही है। और फिन को समझ में नहीं आता कि आखिरकार विल के पास वो तलवार कहाँ से आया। और तभी एक डार्फ कहने लगता है कि वो तलवार मैंने दिया था उसे, और तुम सभी को पता है कि आखिरकार वो तलवार विल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर बताने लगता है कि देखा जाए तो अभी वो परफेक्ट नहीं हुआ है, काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि उसके कमियों को पूरा करने के लिए अभी चाहिए, जिस कारण सॉर्ड ऑफ विश को वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। और पावर्स का इस्तेमाल करते टाइम बंदा बीच बीच में अपनी मेमोरीज को भी भूल जाता था। लेकिन 6 साल बाद वो टाइम आ चुका है जहाँ विल को सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उसकी पावर्स के बारे में, और इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा चीजें कहता है। और तभी क्रोइट्स काफी ज्यादा गुस्सा होता है, और कहने लगता है कि चाहे वो कुछ भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन सच बताऊं तो मैं उसको मैजिक बिल्कुल भी नहीं मान सकता। और सेरा भी कहने लगती है कि तेरा कुछ ज्यादा हो रहा है।
और वो बताने लगता है कि आखिर कैसे वो उसे मेज मान सकते हैं। और सबसे पहले हमें विल को चेक करना चाहिए कि आखिरकार वो कैसे इतनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। और देखा जाए तो ब्लूम के अंदर बाहरी वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें उसकी जांच करनी पड़ेगी। और कैरियो जो था वो भी उसकी बातों पे एग्री करता है। और जो जूलियस था वो भी काफी गुस्सा होने लगा। वो सोचता है कि टेस्ट तो उसने क्लियर कर दिया। और जो एल्फी की मेड होती है वो बात करने लगते हैं कि वो सभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिरकार विल के साथ क्या करना चाहिए। और एल्फी तो अलग ही लेवल पे गुस्सा हो रही थी और उसकी मेड को समझ में आ रहा था। और वो बताने लगती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो विल की मदद करना चाहती है, लेकिन यहाँ टावर पे सभी मेजेस के बराबर मात्रा में सहमति होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। और बंदी सोच रही होती है कि बस कोई भी उसका साथ दे दे ताकि विल सिलेक्ट हो जाए। और कमाल की बात तो ये होती है कि तभी जियो वहाँ पे खड़ा होता है। और फनी बात तो ये था कि वो उसके साथ बातचीत नहीं करना चाहता था, बल्कि तभी वो एक काफी पावरफुल सा अटैक क्रिएट करने लगता है और वो सीधा विल के ऊपर उस अटैक को छोड़ देता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ऐसा लग रहा था कि विल मर गया होगा, लेकिन बंदा वो अटैक से बचने की जगह उसका सामना कर रहा था। तभी एल्फारिया काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन तभी धुआं हटता है और हमें विल दिखाया जाता है जो कि उस लाइटनिंग अटैक को काटने की कोशिश कर रहा था और साथ ही उसे अपने स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश कर रहा था। और ये चीज देख के बाकी सभी लोग काफी हैरान होते हैं और फिन को भी काफी मजा आने लगता है। और जियो भी काफी सीरियस हो गया था, मतलब काफी कम ही बंदे होते हैं जो कि जियो के अटैक को रोक सकते हैं। और फिन बताने लगता है कि विल जियो के अटैक को एनर्जी बना के अपने आप को चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। और कैरेटमैन भी बताने लगती है कि जियो का अटैक काफी खतरनाक था, जिस कारण विल की हालत तो काफी खराब हो गया, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को मैनेज करता है, खड़ा करने के लायक करता है। और जियो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और बताने लगता है कि तू सच में काफी कमाल का है, उसने मेरे अटैक को सहा है। और जब कोई बंदा मेरे अटैक से बचता है तो उसके बाद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो टावर के नीचे रहना डिजर्व करता है। और वो कहता है कि उसको टावर के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन तभी क्रुएट्स कहने लगता है कि तू कैसे डिसाइड कर सकता है, यहाँ तो सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे ना। और ये सुन के तभी जियो क्रुएट्स के पास चला जाता है। और जियो से मजाक नहीं, मतलब कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है जो कि किसी की बात सुन लेगा। और वो बताने लगता है कि उसने मेरे अटैक को सहा, उसने मैजिक का इस्तेमाल किया, उसने टेस्ट को क्लियर किया, तो आखिरकार वो कैसे टावर के ऊपर नहीं जा सकता। और सच में जियो अभी उसके इतना ज्यादा क्लोज आ गया था कि बंदे की हालत वहाँ पे खराब हो गया था। और विल के जितने दोस्त थे वो सभी भी काफी ज्यादा खुश थे। और इसके बाद हमें एल्फारिया का सीन दिखाया जाता है और वो सीधा भागते हुए विल के पास जाती है और काफी टाइटली उसको हक कर लेती है। और अपना बंदा भी काफी ज्यादा शर्मा गया, मतलब इतनी मेहनत के बाद वो सिलेक्ट हो ही गया। और बाकी सभी लोग भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि कुल मिला के सभी को पता था कि एल्फारिया चाहती है कि विल सिलेक्ट हो। और कोलेट भी कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी डिसीजन का टाइम आ चुका है। वैसे उसको क्वेश्चन करने का तो मन नहीं था कि आखिर वो किस गुट में जाना चाहता है, क्योंकि जियो ने भी किया था और साथ ही एल्फी ने भी किया था। क्योंकि देखा जाए तो सभी को पता था कि विल किसको सिलेक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन करती है। और विल भी अपना डिसीजन लेने वाला था और वो एल्फारिया का नाम लेने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे जियो आ जाता है और कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है ये मेरे टीम में आए। और सच में एल्फारिया ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है कि तुझे चुपचाप उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी यहाँ पे। और विल भी कहने लगता है कि तुझे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मतलब एल्फारिया को कह रहा था मैं तेरे पास ही आऊंगा। और तभी जियो काफी तगड़ा वाला करंट का झटका दे देता है विल को। उसके पास तो तलवार भी नहीं था इस टाइम, और साथ ही विल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। एल्फारिया उस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और जियो बताने लगता है कि अभी तो विल ने भी कह दिया है कि वो मेरे गुट में आना चाहता है। और तभी एल्फारिया उसके पास जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार तू ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब तू आखिर कैसे इसको इतना परेशान कर सकता है। और अभी कॉलेट और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि सोच रहे थे कि आखिरकार स्टेडियम में चल क्या रहा है, और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन दोनों की लड़ाई में कहीं विल ना पिस जाए। और तभी कॉलेट कहने लगती है कि हमें भी थोड़ा एफर्ट डालना चाहिए और विल को अपने गुट में लाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि विल जिस गुट में रहेगा वो गुट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और विल को अपने ग्रुप में लाने का कॉलेट के पीछे का क्या पर्पस है उसके बारे में आप सभी को काफी अच्छी तरीके से पता है। और जियो बताने लगता है कि मैं शुरुआत में तो विल के पीछे नहीं था, लेकिन अभी तो वो केवल मुझे चाहिए। तो दोस्तों आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका हमें 6 साल से इंतजार था। विल ने ना सिर्फ अपनी पावर्स को साबित किया बल्कि टॉप मेजेस को हैरान कर दिया। लेकिन ट्विस्ट तो अब शुरू हुआ है। एक तरफ एल्फारिया है जो विल को किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहती है, और दूसरी तरफ है सन की जियो जो विल को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा शौक सेरेडविन ही एकेडमी की प्रिंसिपल है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, विल आखिर किस गुट को चुनेगा, एल्फारिया का प्यार या जियो के खतरनाक लाइटनिंग? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में लिख डालो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड के महायुद्ध में, तब तक के लिए सायोनारा।